हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है एक यात्रा यह भी। इसके लेखक हैं रामतरस मिश्र। इनका जन्म सन 1924 में हुआ था। इन्होंने कई उपन्यास, कविताएं और कहानियां लिखी हैं। इनके जो चर्चित उपन्यास है वह है जल टूटता हुआ, और दूसरा जो उपन्यास है वह है पानी के प्राचीर। प्राचीर का अर्थ होता है दीवारें। और इनका जो कविता संग्रह है वह है बेरंग बेनाम चिट्ठियां। पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। इनका जो कहानी संग्रह है वह है बसंत का एक दिन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शब्दार्थ समझ लें। यात्रा, भीरू, यात्रा से डरने वाला। मसीहा, देवदूत। वांछित, इच्छा अनुसार। निभाह होना, घर खर्च निकालना। उद्विग्न करना, पीड़ा देना, दुख देना। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है ये इसके मुख्य पात्र मोहन है और खुद लेखक हैं। स्टूडेंट्स, इस सारे लेसन का जो ये एक यात्रा यह भी, ये लेखक के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन लेखक ने इसे एक कहानी के रूप में सामने रखा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मोहन है वह इस पाठ का मुख्य पात्र है और लेखक। जो मोहन है वह एक शिक्षित लड़का है और उसके अंदर भी स्त्रियों का सम्मान करने वाला दिल है। लेखक, हमारे जो लेखक हैं रामतरस मिश्र, वह यात्रा करने से बहुत डरते थे। एक बार उन्हें अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए शहर जाना पड़ा। जब लेखक ट्रेन में से, गाड़ी में से नीचे उतरे तो लेखक को कई रिक्शे वालों ने आवाज दी, लेकिन लेखक के मन में शंका थी कि पता नहीं नए शहर में कौन कैसा व्यक्ति होगा, तो वह कई रिक्शे वालों की आवाजें सुनते और उन्हें अपने आगे से जाने देते। उनके सामने अचानक एक रिक्शे वाला आकर रुका और उसने कहा, बाबूजी, आप कहाँ जाना चाहते हो? चलो मैं अपने रिक्शे में तुम्हें छोड़ देता हूँ। न जाने लेखक को उस रिक्शे वाले से क्या आत्मीयता हुई और उन्होंने उस रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठना स्वीकार किया। वह रिक्शे वाला लड़का ही मोहन था। लेखक और उनकी पत्नी वह रिक्शा में बैठ गए और रिक्शे वाले ने उनसे पूछा कि आपको मैं कहाँ उतारूं? तो लेखक ने कहा, पहले तो लेखक डरते रहे, वो सही जगह नहीं बताने, लेकिन बाद में जब लेखक को विश्वास हो गया कि नहीं, ये जो रिक्शा वाला है भला मानस है, तब उन्होंने
रिक्शे वाले को सारा सही पता बताया। लेखक अपनी मंजिल पर पहुंचे और रिक्शे वाले ने उनका सामान उतारकर होटल के रूम तक पहुंचाया और उसने कहा, बाबूजी नमस्ते, अगर आपको कहीं जाना है तो ये लीजिए मेरा फ़ोन नंबर, आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। लेखक ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। मोहन वहाँ से चला गया। लेखक ने अपनी पत्नी का हॉस्पिटल में इलाज करवाया, दवाई करवाई और 2 दिन में लेखक का काम खत्म हो गया। फिर 2 दिन में मोहन खुद उनके पास आया। जब लेखक ने रूम का दरवाजा खोला तो सामने मोहन को खड़ा देखा। लेखक ने उसे अपने पास बुला लिया और चाय पीने के लिए कहा और फिर वह उनकी पत्नी मोहन के साथ शहर घूमने निकल पड़े। लेखक ने मोहन के बारे में बहुत कुछ जाना। मोहन ने बताया कि बाबूजी, मेरे पास भी स्त्रियों का सम्मान करने वाला दिल है। उसने अपने साथ बीती हुई सारी घटना बताई। उसने बताया कि बाबूजी, मेरे पहचान की एक लड़की थी, उसके पिता उसका विवाह एक बूढ़े इंसान से कर रहे थे, लेकिन वह लड़की बूढ़े इंसान से विवाह करने से ज़्यादा पसंद वह कुएं में गिरना पसंद करती थी। मदद के लिए उसने मुझे बुलाया। मैं वहाँ से उसके पिता से छुड़ाकर उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस स्टेशन में जाकर सारी घटना बता दी। थानेदार भी ऐसा व्यक्ति था जिसे स्त्रियों का सम्मान करना आता था। वह स्त्रियों की रक्षा करना जानता था। थानेदार ने मोहन से कहा कि मोहन, तुम खुद क्यों नहीं इस लड़की से विवाह कर लेते हो? मोहन ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई भाभी के पास रहता हूँ। मेरी भाभी मेरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती है और मेरे भाई की भी यही इच्छा है। अगर मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करूँगा तो शायद हम भाई भाई में दीवार खड़ी हो जाएगी। उस थानेदार ने समझाया कि तुम स्त्रियों की रक्षा करना जानते हो, तुम स्त्रियों का इतना आदर करते हो, फिर तुम क्यों अपने भाई भाभी को देखते हो? एक अच्छी लड़की तुम्हें मिल रही है, तुम इनसे विवाह कर लो। मोहन कहता है, थानेदार मुझे कुछ समय दीजिए। तो थानेदार उस लड़की की शिकायत दर्ज कर लेता है। उस लड़की की शिकायत ये होती है कि मेरे पिता मेरा विवाह बूढ़े व्यक्ति से कर रहे हैं, अधेड़ व्यक्ति से, उसकी उम्र से 3 गुना बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं और थाने कर दे रहे हैं। और थानेदार ये लड़की का शिकायत दर्ज कर लेता है और लड़की को नारी गृह में 15 दिन के लिए रख देता है। नारी गृह में रहकर लड़की कुछ काम सीखती है, सिलाई काम सीखती है और उसके बाद थानेदार खुद मोहन का विवाह उस लड़की से कर देते हैं। विवाह होने के पश्चात मोहन के भाई भाभी मोहन से बेहद नाराज होते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं।
मोहन अपनी सारी बात बाबूजी को यानी कि लेखक को बताता है और लेखक भी मोहन की बातों में रस लेते हैं। लेखक धीरे धीरे मोहन की तरफ आकर्षित होते जाते हैं और लेखक सोचते कि नहीं, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जैसा कि सुना जाता है कि कई लोग नारी का सम्मान नहीं करते, नारी को मारते हैं, नारी के साथ अपमानजनक शब्द बोलते हैं और नारी की इज्जत खराब कर देते हैं। लेखक उसकी तरफ और आकर्षित होते हैं और मोहन को वह अपने पुत्र के समान समझने लगते हैं। सारा दिन शहर घूमने के बाद मोहन लेखक को होटल के रूम में छोड़ देता है और कहता है, बाबूजी आप लोगों को कल सुबह की ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी पकड़नी है, मैं सुबह आप लोगों को लेने आ जाऊंगा और स्टेशन पर आपको छोड़ दूंगा। मोहन कहता है कि बाबूजी आप किसी तरह की चिंता न कीजिए, सुबह का समय होता है। बाबूजी और उनकी पत्नी तैयार होकर नीचे खड़े होते। मोहन समय पर होटल पर आ जाता है और समय पर वह बाबूजी यानी लेखक को और उनकी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ देता है। लेखक उन्हें 500 रुपए देते हैं। मोहन हाथ जोड़कर मना करता है। मोहन कहता है कि बाबूजी क्या तुम मेरी कीमत लगा रहे हो, तुम मुझे 500 रुपए दे रहे हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम अगली बार भी आओ तो मैं ही तुम्हें पूरा शहर घुमाऊं। बाबूजी कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये पैसा मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तब मोहन कहता है कि बाबूजी मैंने तो तुम में अपने माता पिता देखे हैं, मैं तुमसे ये पैसा नहीं ले सकता हूँ। तब बाबूजी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दूसरी बार भी इधर आऊं और तुम्हारे घर में रहूं तो तुम ये पैसे जरूर रख लो, ये मेरा आशीर्वाद है। तब मोहन वह पैसे रख लेता है और लेखक और उनकी पत्नी के पैर छूता है और आंसू भरी आंखों से बाबूजी यानी कि लेखक और उनकी पत्नी को विदा करता है। जब तक लेखक और उनकी पत्नी ट्रेन में नहीं बैठ जाते तब तक मोहन वहाँ खड़ा रहता है। जब गाड़ी चलती है तब लेखक देखते हैं कि मोहन के अंदर बेहद आत्मीयता है और वह आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा कर देता है। इस तरह से लेखक ने अपने साथ बीती हुई घटना को एक कहानी के रूप में बताया है और अपनी इस कहानी का शीर्षक उन्होंने रखा है एक यात्रा यह भी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, लेकिन आप एक बार ये लेसन जरूर पढ़ना तो आपको प्रश्न उत्तर लिखना आसान हो जाएगा और आपको ये होमवर्क मुझे 2 या 3 दिन में कर बताना है। स्टूडेंट्स, आप लोग में से कई बच्चे ऐसे हैं कि जो समय पर होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। मैं पेरेंट्स से भी कहती हूँ कि हमें बार बार नाम लिखना अच्छा नहीं लगता, तो आप हमारा सहयोग कीजिए और बच्चों का होमवर्क समय पर भेज दीजिए।
धन्यवाद।